हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है 9.1 उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 5th। लास्ट वीडियो मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 3rd एंड द 4th। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो मेन जो है वो है डायग्राम। तो इसमें गिवन क्या है कि ग्राउंड से, ये ग्राउंड लेवल से 60 मीटर की हाइट पर, ठीक है, 60 मीटर की हाइट पर कोई एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, 60 मीटर की हाइट पर कोई एक पतंग उड़ रही है। अब द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस पतंग से जो एक धागा जो है वो बंधा हुआ है और उसको ग्राउंड पर टेम्परेरी बांध दिया है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, बी एंड सी। ठीक है, अब आगे क्या है, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ जो उसका इंक्लाइनेशन है मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री का। आपको जो ये स्ट्रिंग है इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये ए सी जो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ है वो आपको निकालनी है। तो देखो ये एंगल आपका 90 डिग्री का, इसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है हमेशा हाइपोटेनियस। जिस साइड के ऊपर दो एंगल होते हैं वो होती है आपकी बेस, और ये जो बच गया वो है परपेंडिकुलर। तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे लेंगे, एक जो हमको गिवन है, दूसरा जो हमको निकालना है। तो गिवन आपको परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और निकालना आपको हाइपोटेनियस है। तो P बाई एच क्या होता है आपका साइन, और एक्यूट एंगल क्या है आपका C। P का मतलब है ए बी डिवाइड में H का मतलब है ए सी इज इक्वल टू साइन कितना 60 डिग्री। ए बी का मतलब है 60 डिवाइड में ए सी इज इक्वल टू साइन 60 कितना √3 डिवाइड में 2। तो यहाँ से अब क्या होगा 60 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में √3 इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आ गया 120, नीचे आ गया √3 से ही मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड, मतलब रेशनलाइजेशन। तो ऊपर आ गया 120 √3 डिवाइड में 3 कितना आ गया 40 इज इक्वल टू ए सी। तो जो स्ट्रिंग था आपका, ठीक है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी आ गई 40 √3 मीटर। ठीक है, तो गाइज ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मेन जो चीज़ है मैं बता रहा हूँ आपको वो है डायग्राम। अगर आपने डायग्राम बना लिया बिल्कुल करेक्ट तो फिर आप उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए बॉय 1.5 मीटर टॉल बॉय। ठीक है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, यहाँ उसको हम खड़ा कर देते हैं 1.5 मीटर टॉल बॉय जो कि ग्राउंड पर खड़ा है। वो एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से, कोई बिल्डिंग है जो 30 मीटर लंबी है। ठीक है, 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 टू 60, मतलब उसकी आंखें तो यहीं पर होंगी। उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो ये आपकी होगी लाइन ऑफ साइट और ये होगा उसका हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो पहले बना 30 डिग्री का। उसके बाद वो जो लड़का है वो कुछ डिस्टेंस चला, सपोज करो वो यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, यहाँ तक चलने के बाद उसने फिर से बिल्डिंग के टॉप को देखा और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो बन गया 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मीन्स इस पॉइंट से लेके, देखो मैं नाम लिख देता हूँ ए बी सी डी ई, उसके बाद एफ और ये जी। ठीक है, आपको मेन जो है वो निकालना है ए बी की लेंथ। ठीक है, तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, लेट बी सी इज इक्वल टू वाई मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ए सी, देखो ये x ये y, यहाँ से लेके यहाँ तक x और ये y,
तो टोटल कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई मीटर, ठीक है। अच्छा ये टोटल जो है बिल्डिंग की लेंथ हाइट जो है वो कितनी है 30 मीटर। अच्छा ये 1.5 है तो ये भी 1.5 और ये भी 1.5, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 1.5 मीटर। तो ऊपर कितना बच जाएगा, टोटल था 30, नीचे 1.5 गया तो ऊपर कितना बचेगा 28.5 मीटर, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है EDG और एक है EDF। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को हम यूज़ करेंगे। ये साइड अगर y है तो ये साइड भी आपकी y होगी, और ये अगर x है तो ये भी x होगी, ठीक है। तो अब करना कैसे, देखो इन ट्रायंगल EDG के अंदर ये साइड आपकी रहेगी परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का एंगल है। तो ये साइड होगी आपकी बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये साइड आपकी हाइपोटेन्यूस। तो देखो हमको y की वैल्यू निकालनी है और गिवन हमको क्या है परपेंडिकुलर, y मतलब बेस, तो हम ऊपर ले लेते परपेंडिकुलर, नीचे ले लेते बेस। परपेंडिकुलर मतलब ED और बेस मतलब GD इज इक्वल टू कितना होगा 10, और एक्यूट एंगल क्या आपका G। तो ED की वैल्यू है 28.5 डिवाइड में GD की वैल्यू है y इज इक्वल टू 1060, ओके। अब 28.5 डिवाइड में y इज इक्वल टू √3, ये √3 जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा तो, और ये y ऊपर चला जाएगा तो y की वैल्यू आएगी आपकी 28.5 डिवाइड में √3 मीटर। यहाँ तक ये आ गई y की वैल्यू। अब उसके बाद दूसरे ट्रायंगल को यूज़ करेंगे हम, इन ट्रायंगल EDF। इसके अंदर देखो ये बड़ी वाली साइड जो है DF वो आपकी है बेस, DF जो है वो है बेस, और ED सेम परपेंडिकुलर, ठीक है, और वो हमारा क्या होता है 10। और एक्यूट एंगल क्या है बड़े वाले ट्रायंगल में, EDF में एक्यूट एंगल है F, ठीक है। तो ED की वैल्यू कितनी 28.5 डिवाइड में DF का मतलब क्या, देखो D से लेके F तक, D से लेके F तक, ये टोटल कितना हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 28.5 डिवाइड में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 √3 इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो हमको मेन निकालना क्या है x की वैल्यू। x कैसे निकलेगा, अगर हम x प्लस वाई में से y को माइनस कर दे तो खाली x बचेगा, ठीक है। क्या लिखोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो आप, और इसको इक्वेशन नंबर 1, तो क्या लिखोगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा, x प्लस वाई में से y माइनस कर दो, मतलब कि 28.5 √3 में से माइनस कर दो आप 28.5 डिवाइड में √3, तो y से y कट गया, क्या आएगा x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना √3 से 3 की मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और आगे आएगा 85.5 माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट हुआ तो 28.5, तो ऊपर बचा आपका कितना 57 डिवाइड में √3 से ही मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, कितना आएगा 57 √3 डिवाइड में 3 कितना है 19, तो 19 √3 मीटर, ये आ गई x की वैल्यू। मीन्स आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आया 19 √3। यहाँ से आप लिख सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इज 19 √3 मीटर, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मेन चीज़ वही है डायग्राम। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया एक बार तो क्वेश्चन आपका अपने आप सोल्व हो सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद हो आपको और रेशियो याद हो,
तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, तो क्या है, एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 मीटर की बिल्डिंग है। अब इसके ऊपर कोई एक टावर है, इसके ऊपर कोई एक टावर है। ठीक है, अब इस पॉइंट से ग्राउंड पर कोई फिक्स पॉइंट है, यहाँ से टावर के बेस को कह दो या फिर बिल्डिंग के टॉप को, और एक टावर के टॉप को, इन दोनों को देखा गया। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, बॉटम का जो एंगल है वो है 45 डिग्री का, ये एंगल है आपका 45 डिग्री का, और ऊपर वाला जो एंगल है वो है आपका 60 डिग्री का। यस, 60 डिग्री का। ठीक है, निकालना क्या इसके अंदर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, टावर आपका ये है, नाम दे देते ए बी सी एंड डी। तो ये ए बी जो है इसको हम एक बार x मान लेते हैं, x मीटर। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसके अंदर भी आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो है ए सी डी और एक है बी सी डी। आप दोनों ही ट्रायंगल को यूज करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप लिख दो कि लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, अब लिखना क्या है, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल के अंदर देखो ये आपकी 90 डिग्री का एंगल, तो ये हो गया आपका बेस। ठीक है, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, मीन्स ए सी आपका परपेंडिकुलर है। ए सी डिवाइड में सी डी क्या होगा 10, और एक्यूट एंगल क्या आपका डी। ठीक है, मतलब कि पी अपॉन में बी किया मैंने। ओके, ए सी कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 20 और x टोटल कितना हो जाएगा 20 प्लस x डिवाइड में सी डी। ठीक है, सी डी को आप क्या मानोगे, y मान लो। ठीक है, यहाँ से लिख दो लेट सी डी इज इक्वल टू वाई मीटर। तो सी डी को हमने y मान लिया, इज इक्वल टू 10, कितना बड़े वाले ट्रायंगल में कितना है 60 डिग्री का। ठीक है, तो 20 प्लस में x डिवाइड में y इज इक्वल टू 1060। 1060 कितना होता है √3। ठीक है, इस y को उधर ले जाता हूँ मैं, तो क्या आएगा देखो 20 प्लस में x डिवाइड में √3 इज इक्वल टू y। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, यहाँ से ये y उधर चला गया और √3 नीचे आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 20 प्लस x डिवाइड में √3, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे छोटे वाला ट्रायंगल बी सी डी। क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी ट्रायंगल के अंदर बी डी आपका हाइपोटेनियस, बी सी आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस क्या होता है आपका, मतलब कि बी सी डिवाइड में सी डी क्या होगा 10d। ओके, बी सी की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइड में सी डी की वैल्यू है y इज इक्वल टू 10 45, यहाँ से 20 इज इक्वल टू 1, तो 20 की वैल्यू या y की वैल्यू कितनी आई 20, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ से भी y की वैल्यू है और यहाँ से भी y की वैल्यू है, तो सिंपल आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखोगे, देखो दोनों ही वैल्यूज़ को हम इक्वल रख देंगे। क्या है 20 प्लस में x डिवाइड में √3 इज इक्वल टू 20, तो 20 प्लस में x इज इक्वल टू 20 √3 होगा। यहाँ से प्लस का 20 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो 20 √3 माइनस 20 कॉमन लिया तो क्या आएगा √3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से इसको मीटर लिख दो, तो ये आ गई टावर की जो हाइट है ना, कितनी आ गई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, अब हम करते इसका लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 8। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इजी है इसके, अगर आपको
वैल्यूज़ याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ कैसे करना है वो याद है, ठीक है। मैक्सिमम मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने उसमें P/B लिया है, मींस 10 के ऊपर बात कर रहा हूँ। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्या है उसके अंदर? ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल। एक पेडस्टल है, ऐसे समझ लीजिए, पेडस्टल मतलब कोई चबूतरा टाइप में, उसके ऊपर एक स्टैच्यू खड़ा है, ठीक है। ये पेडस्टल और ये स्टैच्यू की हाइट है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद stands on the top of a pedestal from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर किसी पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना आपका 60 डिग्री। उसके बाद फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल के टॉप को देखा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो बना 45 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल, इसकी हाइट निकालनी, मैं नाम लिख देता हूँ सबका, A, B, C एंड D, ठीक है। तो हम आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट आपको निकालनी है, जिसको मैंने मान लिया x मीटर। तो क्या लिखोगे? लेट द हाइट ऑफ पेडस्टल मीन्स BC कितनी मान ली हमने? x मीटर, ठीक है। उसके बाद लेट CD इज इक्वल टू y मीटर, इसको हमने y मान लिया, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है ACD और एक है BCD, ये 90 डिग्री का एंगल फिक्स। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। ACD के अंदर देखो ये इसके ऊपर दो एंगल है, तो ये हो गया बेस, ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर, मीन्स P/B मैं कर रहा हूँ, मतलब कि P का मतलब क्या है? AC डिवाइड में बेस का मतलब है CD इज इक्वल टू कितना? 10 एक्यूट एंगल D। ओके, A से लेके C तक कितना हो जाएगा? 1.6 प्लस x, 1.6 प्लस x डिवाइड में CD कितना है? y इज इक्वल टू 10। बड़े वाले ट्रायंगल में है 60 डिग्री का एंगल, तो 1.6 प्लस x डिवाइड में y इज इक्वल टू √3, ठीक है। y को इधर ले आता हूँ, √3 को नीचे ले आता हूँ, तो क्या आएगा? 1.6 प्लस x डिवाइड में √3 इज इक्वल टू y, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। उसके बाद अब हम लेंगे दूसरे वाला ट्रायंगल, कौन सा? BCD। इन ट्रायंगल BCD, इसके अंदर BC डिवाइड में CD मतलब कि परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस कितना होगा? 10 D के इक्वल। BC का मतलब कितना है? x, CD का मतलब है y इज इक्वल टू 10 45, x डिवाइड में y इज इक्वल टू 1, मीन्स x जो है y के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2। मेन हमको निकालना क्या है? x की वैल्यू। तो क्या लिखोगे आप? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 में भी y की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 में भी y की वैल्यू है, दोनों को हम कंपेयर करके इक्वल लिख सकते हैं। क्या आएगा? 1.6 प्लस x डिवाइड में √3 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब ये √3 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, क्या आएगा? 1.6 प्लस x इज इक्वल टू √3x, प्लस का x उधर जाके माइनस का x, क्या आएगा? √3x माइनस x, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी ये √3 माइनस 1 को मैं नीचे ले आता हूँ 1.6 के, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड इज इक्वल टू x, ठीक है। ऊपर क्या आएगा? रेशनलाइजेशन करने के बाद ऊपर तो आएगा 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 और नीचे क्या आएगा? देखो
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो क्या होता है आपका ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर मतलब √3 का स्क्वेयर, कितना आएगा 3, माइनस बी स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर, कितना 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड में 2। ठीक है, 2 से इसको काटा तो कितना आया 0.8 इज इक्वल टू एक्स। तो लास्ट में आपकी जो पेडस्टल है मीन्स आपका x जो है वो कितना आ गया 0.8 इंटू में √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब इन चारों क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8, इन चारों क्वेश्चन में आपको अब कोई भी डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।